दस्तूर खिदमत मंशूर खिदमत, दस्तूर खिदमत मंशूर खिदमत। ये जो दे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत। ये जो दे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ आगोश अल खिदमत का एक ऐसा शानदार प्रोजेक्ट है। वैसे तो पूरे मुल्क में अल खिदमत के तहत कई आगोश सेंटर बने हैं जिसमें यतीम और ऐसे बच्चे जो कि ज़ाहिर है कि यतीम के शिक में आते हैं, उन बच्चों के लिए सेंटर बनाए गए। और मैं जिस सेंटर पे खड़ा हूँ इस वक्त, ये गुलशन मेमार के एक ऐसी जगह मौजूद है जो मैं जेड में मौजूद हूँ और जेड के सामने एक्स है। तो यहाँ पर ये एक शानदार बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये है आगोश के बारे में आपको हम आज दौरा कराएंगे, मालूमात देंगे। और मेरे साथ हैं मुस्तफ़ा जो यहाँ के जो मैनेजर हैं इस सेंटर के। और मैंने ख़ुद इसका दौरा किया और हैरान हूँ कि इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार ऐसे बच्चों के लिए कि जो कि वैसे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उनको माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिलती, उनको प्यार नहीं मिलता, वो माशरे से कटे होते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने यतीमों के हवाले से जो बड़ी यानी अहमियत दी है उसको, यतीमों को और यतीमों का सहारा बनने के ऊपर, यतीमों के सर पे हाथ रखने के लिए जो उसको रिटर्न है वो जन्नत है दरअसल। तो आज आपको हम दौरा करवाएंगे और आपको हैरत होगी कि आगोश जो जिस तरह काम कर रहा है पूरे मुल्क में, जिस तरह उसके सेंटर हैं और जिस तरह की सर्विसेज इन बच्चों को दी है, वो ऐसे ही जैसे एक अच्छे ख़ानदान के, आम ख़ानदान के बच्चों के लिए होती है। और मेरे साथ मुस्तफ़ा जो कि यहाँ के मैनेजर हैं इस सेंटर के। तो मुस्तफ़ा से मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा तारुफ कराएं, बाकी अंदर भी हमारी वीडियोस आपको हम जाके दिखाएंगे, बताएंगे। तो मुस्तफ़ा ज़रा से सेंटर के बारे में बताएं। सेंटर का आगाज़ हमने 2021 में किया था और उसके बाद हमने यहाँ पे बच्चे जमा करने शुरू किए और एडवर्टाइज़ किया। 2005 का जब ज़लज़ला आया था तो उसके बाद से जो है वो आगोश होम्स का आगाज़ हुआ था और सबसे पहला सेंटर जो है वो अटक में बनाया गया था। उसके बाद ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गया है और कराची में इस वक्त आप मौजूद हैं यहाँ पे। और पूरे आगोश होम जितने भी सेंटर हैं तमाम जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम की बुनियाद पे चलते हैं। और 18वां आगोश हमने उस वक्त आगाज़ किया था इसका और अब माशाल्लाह से जो है वो 22 आगोश हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। एक जो है वो तुर्की की सरहद पे भी मौजूद है और वो शामी बच्चों के लिए है जहाँ पे 50 बच्चों की गुंजाइश है। बल्कि मुझे याद है मैं मरी गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे जो मरी का सेंटर बना है, बहुत शानदार सेंटर बना है। फर्स्ट आई वॉज थिंकिंग कि ये कोई बड़ा होटल है या कोई ये रहाइश की जगह है, लेकिन वो जो उसके बारे में बताएं मरी में जो बनाया गया। जी, वैसे तो तमाम आगोश ही उसकी जो बिल्डिंग है उसमें जो सहूलियात फराहम की गई हैं वो उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि जो स्टैंडर्ड है और जो क्वालिटी है वो सब जगह जो है वो एक जैसी हो और हाई क्वालिटी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। और जिसका जिक्र आपने किया कि मरी आगोश जो है वो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और वहाँ पे जो है बच्चों को हायर एजुकेशन तक हम रखेंगे। और वहाँ पे दाखिले का सिलसिला ऐसा है कि तमाम आगोश जितने पाकिस्तान में मौजूद हैं वहाँ के जो शानदार बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनका टेस्ट किया जाता है और टेस्ट बुनियाद पे जो है वो वहाँ दाखिले किए जाते हैं। जो बच्चा उस टेस्ट को क्वालिफाई करता है उसका दाखिला जो है वो आगोश कॉलेज मरी में होता है। दोस्तों हम अभी चलेंगे आगे आपसे मुस्तफ़ा भाई से, और यहाँ इनायतुल्लाह इस्माइल साहब जो निगरानी करते हैं, मुस्तफ़ा भाई जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, इनसे हम मज़ीद तफसीलात लेंगे। लेकिन मैं एक बात बड़ू ज़रूर करूँ आपसे दोस्तों कि इस वक्त ये न सिर्फ ये एक सर्विस दे रहा है, एक मिसाली सर्विस ही नहीं दे रहा बल्कि एक मॉडल है, एक मिसाल है। और बहुत से ऐसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि डोनेट करना, जो चाहते हैं कुछ काम करना, तो इस आगोश जैसी जगहों पे आप डोनेट करें। तो ये आगोश सेंटर का मैंने खुद जो दौरा किया था तो मुझे खुद मुझे हैरत हुई कि इतनी ज़बरदस्त सर्विस यहाँ पे दी जा रही है, इतने अच्छे वो दी जा रही हैं। तो चलते हैं दोस्तों, इंशाल्लाह फिर आपको हम दौरा करवाएंगे। ये प्यारों की खिदमत, ये जो दे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे निराला है मंशूर खिदमत। ये जो दे मुसलसल ये दस्तूर खिदमत, ये सबसे
ये बेहाल हो तो फकीरी में खिदमत हो, दौलत की हामिल अमीरी में खिदमत, जिगर के लहू से पसीने में खिदमत, ये जंगो जदल में अमीरी में खिदमत। इस वक्त हम किचन में आए हैं और इस आगोश सेंटर के किचन देखें, माशाल्लाह साफ़ सुथरा अच्छा किचन है, कुशादा है। तो इनायत साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रा किचन के बारे में ज़रा सा आप बताइए हमें। जी शुक्रिया। ये किचन असल में अभी आर्जी किचन है, अभी पूरा हमने डेवलप नहीं किया है। कौथम एक इदारा है जो होटल मैनेजमेंट और रेस्टोरेंट्स वगैरह के हवाले से ट्रेनिंग देता है, उन्होंने हमें पूरा डिज़ाइन करके दिया हुआ है। और अभी ये आर्जी किचन है, तो आर्जी तौर पे सारे इंतजाम है, इसका बड़ा एक अच्छा मॉडर्न किचन बनना है इंशाल्लाह। तो खाना नाश्ता रात का खाना सब यहीं बनता है, बाहर से हम नहीं लाते। मेन्यू हमारा पूरा एक हफ्ते का मेन्यू होता है, इसमें बच्चों को बैलेंस्ड डाइट देने की कोशिश करते हैं। गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, मछली, छोटा बकरे का गोश्त, ये इसका है, दाल सब्जियां, ये सारी हफ्ते में 3 दफ़ा, स्वीट डिश, मौसमी फल डेली मौसमी फल है। ये बाकायदा इनका पूरा मेन्यू है जो कि मतलब वीक के हिसाब से बनाया गया है। तो डाइट फूड है इसमें, बच्चों को है इसमें। दूध लाजमी है बच्चों को। जब शुरू में बच्चे यहाँ आए थे, ज़ाहिर है गरीब घरानों के बच्चे थे, दूध नहीं पीते थे, तो उनको ज़बरदस्ती दूध पे लगाया गया। अब लाजमी बच्चे गाय का दूध होता है, बच्चों को हर बच्चा डेली दूध लाजमी पीता है। ठीक है, तो ये पूरा एक महीने का शेड्यूल होता है। ये हमारा मरकज़ इसको बना के देता है, वो अपने मौसम के हिसाब से और जो रीजनल जो ज़रूरियात हैं उनके हिसाब से इसमें हम अपनी तब्दीलियाँ करते रहते हैं। इसमें फ़ास्ट फूड के भी आइटम होते हैं, बाज़ औक़ात वो भी शामिल कर लेते हैं, जैसे मैकरोनी है, सैंडविचेज़ हैं, नूडल्स हैं, ये चीज़ें भी हैं। और तब्दील करते रहते हैं ताकि बच्चा एक ही तरह का खाना ना मिले, उसको तब्दील करते रहते हैं। ये हमारे कुक हैं यहाँ के अब्दुल सत्तार भाई, बहुत अच्छे खाने बनाते हैं बच्चों के टेस्ट के साथ। इसलिए हम बाहर का खाना हम वो नहीं करते हैं, यहीं पे सब बनाते हैं। ये तो ये आर्जी किचन है, लेकिन इसको भी हमने अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। पूरा किचन इंशाल्लाह बाद में डेवलप होगा। हाज़रीन, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं और इस आगोश सेंटर के हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे चलने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये इनके फर्स्ट फ्लोर के सेंटर में आप आ गए हैं और माशाल्लाह देखें बाकायदा इस वक्त जो है ना, देखें अच्छा अंदाज में बच्चों को रखा गया है, खूबसूरत अंदाज में रखा गया बच्चों को। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इस वक्त नाज़रीन हम लाइब्रेरी में दाखिल हुए हैं, जहाँ बच्चों को ट्रेन किया जाता है, और इस लाइब्रेरी के बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे इनायत साहब से। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम आगोश सेंटर में जो मौजूद हैं, मुसब होते हैं यहाँ के मैनेजमेंट देखते हैं। तो मुसब भाई से मैं गुजारिश करूँगा इस जगह के बारे में बताएं थोड़ा। अच्छा देखिए, आगोश होम कराची में इस वक्त हमने स्टार्ट किया था, 1 साल हो गया इसको। और यहाँ पे हम 9 साल से लेके 12 साल के बॉयज़ को जो है वो दाखिला देते हैं। और यहाँ पे एक बच्चों के लिए मुकम्मल यहाँ पे सहूलियात फराहम करते हैं, मतलब रिहायशी भी बच्चे मौजूद हैं, यहीं पे उनकी एजुकेशन होती है, खाना पीना रहना बच्चों को यहीं पे हम इसी बिल्डिंग के अंदर यहीं पे फराहम करते हैं। बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं, घूमना फिरना होता है, पिकनिक्स होती हैं, टूर्स होते हैं, ये तमाम फैसिलिटी यहीं पे फराहम की जाती है। और मंथ में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जो है वो बच्चों को इजाज़त होती है, छुट्टी होती है उनकी, तो वो अपने घर जाते हैं, माँ से मिलते हैं, या उनकी मदर्स या घर वाले जो है वो यहाँ पे आके ये क्लासरूम है, ये उस्मान पब्लिक के अंदर में है सारा, उन्हीं के कहने से सारा डिज़ाइन हुआ सारा। उनकी क्लासेस होती हैं 3 बजे के, साढ़े 3 क्लासेस होती हैं यहाँ बाकायदा बच्चों की, जो उस्मान पब्लिक स्कूल इसको देखता है। ये भी एक क्लासरूम है। ये भी जब हम बच्चों को यहाँ लाए थे तो बहुत सारे बच्चे थे कोविड की वजह से भी, और चूँकि उन बच्चों का रियाज से आए थे तो उनके एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं था, तो उन बच्चों को हम यहाँ पहले रखते हैं, यहाँ पे उनकी तैयारी होती है, उनका लेवल अप किया जाता है, और जब वो स्कूल में जाने के काबिल हो जाते हैं तो टेस्ट किया जाता है, और उस टेस्ट के बाद उनका जो है वो दाखिला स्कूल में हो जाता है।
ये पूरा फ्लोर जो है वो एकेडमिक फ्लोर है। यहाँ बच्चों के क्लासरूम्स हैं, टीचिंग स्टाफ है, कंप्यूटर लैब है और बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन के लिए अभी समर वेकेशंस थी तो उसमें हमने कुछ क्लासेस बच्चों के लिए इजाफी करवाई। उसमें कंप्यूटर क्लास थी, लैंग्वेज क्लास थी, राइटिंग क्लास थी। तो इसके ज़रिए भी और इन फ्यूचर अगर खुदा ना खास्ता दोबारा कोई कोविड वगैरह का ऑनलाइन का सिलसिला होता है उसमें भी ये कंप्यूटर इस्तेमाल बच्चों की हेयर कटिंग के लिए हम पहले उनको बाहर लेके जाते थे तो उसमें कुछ चैलेंजेस थे, टाइम का भी इशू था और सिक्योरिटी के भी मामला थे। उसकी वजह से हमने जो है वो हेयर कटिंग का सिस्टम भी सेटअप पूरा यहीं पे लगा लिया है और अब बच्चे यहीं पे हेयर कटिंग होती है। हम मंथली बेसिस पे जो है बंदे को यहाँ बुलाते हैं, वो आता है और बच्चों के यहीं पे जो है वो हेयर कटिंग हो जाती है। आपको भी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? आपका नाम क्या है? अलियान। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? खुश होते हैं आप? हैं, घबराते तो नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा। खाना पीना आपको सही मिलता है? अच्छा, खाने पीने में और दोस्त भी हैं यहाँ पे? दोस्त आपस में बातें करते हैं, खेलते हैं? क्या खेलते हैं? अच्छा, बैट बॉल। कुछ सीखा है आपने यहाँ पर? क्या सीखते हैं? कुरान सीखते हैं और पढ़ाना सीखते हैं? क्या पढ़ते हैं? अच्छा, स्कूल पढ़ते हैं आप। ठीक है ठीक है ठीक है। आपने यहाँ कुछ पढ़ा है? अच्छा, क्या पढ़ा? अच्छा, इंग्लिश, उर्दू, कुरान आपने सीख ली है। कितने महीने हो गए आपको यहाँ पे बेटा? 2-3 महीने हो गए। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है आपको? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई घबराहट? ठीक है ना? अच्छा, चले। सोने में कोई परेशान तो नहीं करता है? आराम से नींद लेते हैं, सोते हैं? नमाज ही पढ़ते हैं आप लोग? नमाज की तरकीब दी जाती है आपको? पढ़ते हैं आप लोग? चले, माशाल्लाह। नमाज सीखी आप लोग ने यहाँ पर? गुड। आपका क्या नाम है? आप भी बताएं इस बारे में, कैसा लगा आपको ये? अच्छा, तो आप पहले कहाँ होते थे? अच्छा, तो वहाँ पे आप कुछ करते थे, पढ़ते थे? अच्छा, यहाँ पढ़ने का अच्छा लगा है, वहाँ अच्छा लगा? यहाँ ज़्यादा पढ़ रहे हैं? खाने पीना सब चीज़ें आपको सही है? खुश हैं? कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 24 घंटे का यहाँ पे बच्चों की देखभाल का सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहनत से और जमी के साथ जो है वो स्टाफ बच्चों के साथ यह काम करते हैं। इसके अलावा एक मेंटोर हमारे पास हैं जो असल में इन बच्चों की पूरी दुनिया वो मेंटोर हैं। जिस तरह जब वो बच्चे सुबह उठते हैं तो वो मेंटोर बच्चों को उठाते हैं, उनको वज़ू कराना, उनको नहलाना धुलाना, उसके बाद उनको मदरसे भेजना या स्कूल भेजना। जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो वो उनको रिसीव करते हैं ताकि बच्चे को ये फील हो कि जब अगर वो वापस अपने घर आता है तो कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। तो ये जो बॉन्डिंग है ये ताकि बच्चों में रहे, एहसास रहे और ये जो मोहब्बत होती है रिलेशनशिप की वो ताकि बच्चों में इसका एहसास भी कायम रहे। और इस सिलसिले में कभी भी ऐसा नहीं हमने रखा कि बच्चे अकेले हों यहाँ पे। ज़ाहिर है बच्चे अपने घर से थोड़े से दूर हैं, लेकिन यहाँ पे आपस में बच्चों की बॉन्डिंग, उनकी दोस्तियाँ और जो हमारा टीचिंग स्टाफ है, जो मैनेजमेंट का स्टाफ है, उनके साथ भी एक बॉन्डिंग बच्चों की सीधे रखी गई है। और मेडिकल क्या तरीक़ेकार है? देखिए, मेडिकल की फैसिलिटी बच्चों में चूँकि छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं मौसमी, उसके हवाले से यहाँ पे हॉस्पिटल मौजूद है। हॉस्पिटल से हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है बच्चे की। एक कौन सा हॉस्पिटल है मुज़फ़्फ़र भाई? फैज़ आम हॉस्पिटल है और ये 2 गली आ गई है, ज़्यादा दूर भी नहीं। जी हाँ नाज़रीन, फैज़ आम या गुलशन मेमार का एक मारूफ, पुराना और अच्छा हॉस्पिटल है जिसका मुसफ़्फ़र साहब जिक्र कर रहे हैं। तो कभी भी कोई ऐसी ज़रूरत होती है तो जिनके वार्डन है वो बच्चे की फ़ाइल और बच्चे को लेके जो है हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर उसका चेकअप होता है और जो भी फिर हिदायत होती हैं वो वार्डन वहाँ से नोट करके ले आते हैं। बच्चे की हर बच्चे की फ़ाइल है, जिस तरह अकेडमिक फ़ाइल बनती है इसी तरह मेडिकल फ़ाइल भी बनती है। हर बच्चे का रिकॉर्ड जो है वो मेडिकली जो है वो उसमें महफूज हो रहा है ताकि जब बच्चे को जो भी बीमारी होती है उसके बाद वो जाता है तो उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा तो उसके अकॉर्डिंगली उसका जो है वो इलाज ताकि हो सके। अच्छा,
अभी आप एक बच्चे का जिक्र कर रहे थे, इनायतुल्लाह इस्माइल साहब के बच्चे के दांत का प्रॉब्लम हुआ और माशाल्लाह उसको आइसक्रीम भी खिला रहे थे, तो ये ऐसा क्या है भाई? बिल्कुल अभी की बात है कि सुबह 2 दिन से बच्चा जो है वो कंप्लेन कर रहा था दांत में दर्द का। तो उसको पहले चेकअप करवाया था, तो डॉक्टर ने पहले इनिशियली तो दवा दी कि दवा के ज़रिए सही हो जाए, लेकिन जब ज़्यादा हुआ और आज दोबारा गया तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इसका जो है वो दांत निकाला जाएगा कि उसमें ज़्यादा जो है वो कीड़ा लग गया है और ये चल नहीं सकता। फिर अभी थोड़ी देर पहले वो बच्चा जो है वो हॉस्पिटल से आया है और अब इंशाल्लाह ताला उसको जो ट्रीटमेंट होते हैं उसके बाद के आइसक्रीम वगैरह के बच्चे को दिए जाएंगे। तो बच्चे कुछ अपने जो प्यारे होते हैं उनके माँ बाप या जो भी थे तो उनको मिस तो करते होंगे। बिल्कुल हमने यहाँ पे एक सिलसिला ये रखा हुआ है कि 2-3 मोबाइल नंबर्स हमने दिए हुए बच्चों को और उसके ज़रिए से बच्चों का रब्ता होता रहता है। हमने एक टाइम सेट किया हुआ है फ़ोन कॉल का, कॉल्स के ज़रिए बच्चों का रब्ता है, घरों से कॉल आती है, माँ से बात करवाई जाती है और मुलाकात का एक सिलसिला है। 15 दिन पे जो है वो उनके घर वाले यहाँ आ सकते हैं और बच्चों से मुलाकात करेंगे और उसके 15 दिन के बाद जो है वो हम बच्चों को वीकेंड पे ऑफ देते हैं, बच्चे घर जाते हैं, अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। दोस्तों इस वक्त आगोश सेंटर ने जो सर्विसेज बच्चों को दी हैं वो मिसाली है। आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको इस तरह की अच्छी चीज़ें भी आपको हम डॉक्यूमेंट्री अंदाज में भी दिया करें।